नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। समय कम बचा हुआ है, रिवीजन करना है जिन अभ्यर्थियों को, वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तकें ले सकते हैं। इन पुस्तकों में यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, लेखपाल भर्ती के सिलेबस के हिसाब से प्रश्न दिए हैं गया है और स्टडी मटेरियल दिया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन पुस्तकों की कुछ खासियत भी है कि इन पुस्तकों में आपको त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी और जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए उनमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। लेखपाल भर्ती की यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे सॉल्व पेपर भी आता है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, ग्राम समाज की अलग से पुस्तकें आती हैं, ग्राम समाज का प्रैक्टिस सेट भी आता है और लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी भी आती है और यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें आती हैं। तो और इन पुस्तकों में जो है स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, विभिन्न डायग्राम के द्वारा समझाया गया है जिससे विद्यार्थी जल्दी जल्दी याद कर सके। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना है वो है पीसीएस को लेकर की है। पीसीएस की परीक्षा आज होने जा रही है, आज है 12 जून और कल ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षाएं 100% होंगी, आप लोग किसी दुविधा में मत रहें। शासन ने पत्र लिखा था सभी जिलों के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और परीक्षा सकुशल संपन्न हो रही है। जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छी न्यूज है जो आज के समाचार पत्रों में दी गई है। हालांकि मैंने तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि पीसीएस में पदों की संख्या बढ़ चुकी है और कम से कम 100 पदों की जो संख्या वो बढ़ गई है और पदों की संख्या अब 350 हो गई है। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें मेरे द्वारा बताई गई थी जो सूचना उसकी पुष्टि की गई है। लेकिन लोक सेवा आयोग में बढ़ी पदों की संख्या, परीक्षा आज नायब तहसीलदार और एक्साइज इंस्पेक्टर के 50-50 पद बढ़ गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश भर के 6,03,536 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पीसीएस 2022 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर अब बढ़ गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा से पहले पदों की संख्या बढ़ गई है और आयोग को नायब तहसीलदार और एक्साइज इंस्पेक्टर के 50-50 पदों का नया अधियाचन मिला है। पदों की संख्या बढ़कर के अब 350 के आसपास हो गई है और इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 12 जून यानी आज प्रदेश के 28 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों को बहुत चिंता थी जिन क्षेत्रों में बवाल हुआ था और यहाँ पर उनके लिए सूचना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार यानी आज जिले के 105 केंद्रों में होगी और इनमें से कुछ केंद्र उस इलाके में है जहाँ शुक्रवार को बवाल हुआ था। आरबीएम इंटर कॉलेज ब्लॉक 1 करेली पावर हाउस के सामने, सहारा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली करामत की चौकी, भोलानाथ इंटर कॉलेज करेहिंदा मार्ग बिसौना रोड करेली, लाला जगदेव दास इंटर कॉलेज चिरैया का पूरा बिसौना करेली और यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज, ये सब जो सेंटर है परीक्षा केंद्र ये प्रयागराज के हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ये अशांत इलाकों में इन केंद्रों में जिन विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा देनी है वे अब चिंता में हैं। यही विद्यार्थी लगातार कल मुझको फोन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सर किसी तरीके से ये परीक्षा स्थगित करवाइए, लेकिन शासन स्थगित नहीं करेगा और फिलहाल सभी विद्यार्थी आराम से परीक्षा दें, कहीं कुछ भी अब नहीं हो पाएगा। और यही सूचनाएं अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है टीजीटी पीजीटी में कम पदों पर विज्ञापन से नाराज युवा मंच ने सीएम को लिखा है पत्र। प्रयागराज युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी और पीजीटी के 5,000 से भी कम पदों पर विज्ञापन निकालने पर नाराजगी जताई है। साथ ही मांग किया कि सीएम ने पूर्व में 27,000 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा पर अमल करें और कम पदों पर विज्ञापन से युवा में नाराजगी है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि दरअसल पूरे प्रदेश में यही हाल है, विभागों की ओर से रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा ही नहीं जाता है और यही वजह है कि प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पद, जो 5,000 पदों पर भर्ती हो रही है जबकि माध्यमिक में 27,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसी तरीके से अन्य विभागों का भी हाल है, बहुत कम अधियाचन भेजा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस में कितनी बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा है और जो विभाग हैं बहुत सारे वो अधियाचन भेज ही नहीं रहे थे और जब विज्ञापन निकल गया उसके लास्ट में कुछ पदों का और अधियाचन आया है तब जाकर के 350 वीडियो के बहुत सारे पद हैं वीडियो के, तो वो सब पद जोड़े नहीं गए। तो इस तरीके से ये जो अधिकारी हैं वो लापरवाही करते हैं और शासन उनकी उपेक्षा करता है। लिखा कि अगर चयन बोर्ड ने विज्ञापन में संशोधन कर पदों की संख्या 27,000 नहीं किया तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि विद्यार्थी इस बार आक्रोशित है और इस बार एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा
चूंकि बहुत सारे जो पद हैं वो माध्यमिक में रिक्त हैं। अगली सूचना है आरआरबी की परीक्षा की रेलवे की। लिखा डाउनलोड होने लगे हैं प्रवेश पत्र। अभ्यर्थियों के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के बचे हुए लेवल 2, 3, 5 के भर्तियों की 15 से लेकर के 17 जून के मध्य होने वाली परीक्षा के लिए शनिवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। और आरआरबी का दावा है कि अभ्यर्थी को कोई भी दिक्कत ना हो। इस वजह से आरआरबी प्रयागराज के अधीन CBT 1 के सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अधिकतम 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों में बनाए गए हैं। इस बार ये सहूलियत दी गई है। हालांकि तमाम अभ्यर्थियों का आरोप रहा कि प्रवेश पत्र जब उन्होंने डाउनलोड किया तो पहले की तरह इस बार भी उनके परीक्षा केंद्र दूर दराज वाले राज्यों में बना दिए गए हैं। लीगल लेवल 2, 3 और 5 के अधीन आने वाले पदों की परीक्षा 12 से लेकर के 17 जून तक होनी है। और यहाँ पर लिखा आरआरबी प्रयागराज ने 9 शहरों में बनाए हैं 32 परीक्षा केंद्र। 6 जुलाई को बीएड की परीक्षा हो रही है, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1538 केंद्र बनाए गए हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1538 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 500 की क्षमता वाले 1200 केंद्र व 300 विद्यार्थियों की संख्या वाले 338 केंद्र हैं। विश्वविद्यालय रविवार को इन केंद्रों को सार्वजनिक करेगा। परीक्षा केंद्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। बरेली में भी 15 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिलेवार सूची रविवार को जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 20 मई तक चली थी। इस बीच विश्वविद्यालय ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से परीक्षा केंद्रों के लिए अच्छे कॉलेजों के नाम मांगे हैं। कॉलेजों की सूची धीरे धीरे विश्वविद्यालय को मिली तो उनकी छानबीन आदि की गई। अगली सूचना कुछ वैकेंसी को लेकर के श्रम मंत्रालय में भर्ती आई है 130 पदों पर। लिखा यंग प्रोफेशनल के पदों पर आवेदन के मौके हैं और ये सब देख लीजिए। यहाँ पर उम्मीदवार की आयु 8 जून 2022 के अनुसार न्यूनतम 24 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यूजीसी के उम्मीदवारों के पास यूजीसी AICTE इत्यादि से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक BA BE BTech बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को 4 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ पर ये सब जानकारियाँ दी गई हैं। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी ncs.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। अगर आपके पास योग्यता है तो आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। और अगली सूचना प्रधानाचार्य भर्ती की। लिखा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर अटकी प्रधानाचार्य भर्ती। चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2000 के लगभग पदों पर भर्ती होनी है और उसका विज्ञापन जारी होना था, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT और प्रवक्ता संवर्ग PGT के साथ में प्रधानाचार्य पद के लिए विज्ञापन जारी न होने से अभ्यर्थी निराश हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती अब लिखित परीक्षा से कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिस पर अभी निर्णय होना है। ऐसे में TGT और PGT के 4163 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी करने का आवेदन मांगा गया है। यानी TGT PGT वैकेंसी जो आ गई है, लेकिन 2013 में जो भर्ती निकाली गई थी उसका साक्षात्कार 8 साल बाद जैसे तैसे पूरा हुआ प्रधानाचार्य भर्ती का। तो अभी इसके बारे में जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर निर्णय नहीं हुआ है और इसी के बारे में ये सूचना दी गई है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य भर्ती के लिए विज्ञापन 2019-20 में 1400 पदों का अधियाचन मिला था और 2022 में लगभग 450 पदों का अधियाचन आया था। इस तरीके से 1950 पदों पर भर्ती निकलनी है और मुख्य दिन के 100 दिन के कार्यक्रम में रिक्त पदों की भर्ती शामिल होने के कारण चयन बोर्ड ने अधियाचित पदों का सत्यापन कराया। इसमें कुछ पद कम हो गए हैं। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि पदों का सत्यापन करा लिया गया है और शासन के निर्णय के अनुसार आगे कार्रवाई की जाए। तो अंत में एक सूचना और छूट रही थी और वो बेसिक में रिक्त पदों की गणना। फिर से नया पत्र जारी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बेसिक विभाग में हलचल बढ़ गई है, भले ही अधिकारी कुछ भी बोले रिक्त पदों को लेकर के। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से एक नया पत्र जारी किया गया है जिससे नई भर्ती के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 दिन पहले पत्र जारी किया गया था, 2-3 दिन पहले 8 जून को। और यहाँ पर सभी BSA सचिव बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पत्र जारी किया गया है। लिखा जिला बेसिक अधिकारी और बहुत सारे जिलों के नाम है आगरा, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, बागपत। और यहाँ विषय लिखा है अनुमन्य पद व वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में। यहाँ पर शिक्षकों की गणना फिर से हो रही है और जो छात्र और शिक्षक अनुपात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निहित प्राविधान के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 8 जून तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जिलों के जो अधिकारी हैं उन्होंने नहीं भेजा था, कुछ ने भेज दिया है। तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ कि तत्काल जो है ये सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
और यहाँ पर हर 2-3 दिन में एक नया पत्र जारी हो रहा है और हो सकता है कि अगर अनुपात सही नहीं है, अध्यापकों की संख्या अगर कम है, तो आप लोगों को जो नई भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। नई भर्ती के बारे में मैंने पहले ही बताया था, इसकी संभावना अभी तो नहीं है। 68,500 को देखा जा रहा है। अगर ये मामला समाप्त होता है तो ठीक है, अगर नहीं समाप्त होता तब भी लगभग नवंबर या दिसंबर में आपको बेसिक में एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।